तो एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे थे। लगभग एंड की हो रहा है, मिश्रित अभिक्रियाओं की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कल रेजनीकरण अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया और क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कर ली थी। इसके बाद जो है जैसे कैनिजारो और रेजनीकरण क्या था, जब दो बारी एल्डोल संघनन करवाना था। कैनिजारो में क्या था, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन लेने थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो। क्रॉस कैनिजारो में भी, कैनिजारो में क्या था, समान प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन रहित, और क्रॉस कैनिजारो में क्या थे, अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन बिना वाले एल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड को। इसके बाद आज है टिस्चेंको अभिक्रिया। ये अभिक्रिया एक प्रकार से कैनिजारो अभिक्रिया का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया का क्या है, परिवर्तित रूप है। कैनिजारो अभिक्रिया का परिवर्तित रूप। इसमें मतलब जो तुम्हारा टिस्चेंको अभिक्रिया है, इसमें सभी प्रकार के एल्डिहाइड अभिक्रिया देंगे। यहां पर इससे मतलब ये रखना कि अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, क्या बोला, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, मतलब सभी प्रकार के एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन सहित और अल्फा हाइड्रोजन रहित सभी एल्डिहाइड अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, अभिक्रिया देते हैं। तो यहां पर उत्प्रेरक लिया जाता है एल्यूमिनियम एथोक्साइड। उत्प्रेरक क्या लिया जाता है यहां पे, एल्यूमिनियम ट्राई एथोक्साइड। अब एथोक्साइड क्या होता है, एच प्लस ऑक्साइड, अरे एच प्लस ऑक्साइड C2H5O। तो एल्यूमिनियम Al होता है, इससे कितने जुड़े हैं, O C2H5 3। ठीक है, ये है। तो यहां पर अभिक्रिया किस तरीके से होती है, जैसे कैनिजारो अभिक्रिया थी तो वो असमानुपातन अभिक्रिया दिखा रही थी। मतलब एक ही प्रकार का एल्डिहाइड था, अल्फा हाइड्रोजन बिना वाला। तो एक एल्डिहाइड का अणु जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो रहा था, और एक एल्डिहाइड का अणु किस में जा रहा था, अल्कोहल में अपचयित हो रहा था। यहां पे भी सेम होता है। ठीक है, यहां पे भी क्या होती है, असमानुपातन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, असमानुपातन अभिक्रिया। देखना, जैसे मैं लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, और उत्प्रेरक ले लेना है Al OC2H5 का होल, ये लेना है। ठीक है, तो क्या बोला यहां पर, देखो अब यहां पर हमने ना तो क्षार ले रखा है कि जिससे लवण बने आगे। ठीक है, यहां पर हमने जो है ये क्या ले रखा है, तुम्हारा ये अपचायक होता है वैसे मेनली। अगर जो उत्प्रेरक ले रखा है ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहां पर देखो एक एल्डिहाइड का अणु जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और एक एल्डिहाइड का अणु कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ये क्या तुम्हारा एथेनॉल है, दोनों क्या है, एथेनॉल। तो CH3 क्या बन जाएगा, C डबल OH और प्लस CH3 CH2 OH, ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक एथेनॉल का जो है ऑक्सीकरण हुआ किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और दूसरे एथेनॉल का अपचयन हुआ किसमें,
एल्कोहल। तो एल्डिहाइड किसमें गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्या हुआ यहां पर? ऑक्सीकरण। और एल्डिहाइड, वही एल्डिहाइड जो हमने ले रखा, वही एल्डिहाइड किसमें गया? एल्कोहल में। एल्कोहल में। तो क्या बोलेंगे, क्या हुआ? अपचयन। तो जब एक ही अणु का ऑक्सीकरण भी हो रहा और उसी अणु का क्या हो रहा है? अपचयन। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? असमानुपातन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? असमानुपातन या विअनुपातीकरण अभिक्रिया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहां पर देखना, जब जो है किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवाते हो, एस्टरीकरण अभिक्रिया ये। अरे यहां से OH निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? H माइनस क्या हो जाएगा? HO। क्या माइनस हो जाएगा? HO। और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या बन गया? एथिल एसीटेट बोल लो या एथिल एथेनोएट। एथिल एसीटेट जो कि क्या एक प्रकार का एस्टर, एथिल एथेनोएट आईपीएस नाम। तो अब खुद देखो, यहां देखो टोटल कार्बन कितने? 4। आगे टोटल कार्बन कितने? 4। हाइड्रोजन आगे कितने? कितने? 8। उधर भी कितने आगे? 8। ऑक्सीजन कितने? 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? टिस्चेंको अभिक्रिया। तो यहां पर जैसे मुझे इसमें टिस्चेंको अभिक्रिया करवानी, क्योंकि अभिक्रिया के अल्फा हाइड्रोजन रही थे सही। को उत्प्रेरक क्या आएगा? यही Al O C2H5 तो हो गया। एक HCH हो जाएगा अल्कोहल में, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? CH3OH में जाएगा वो। अरे एक कार्बन वाला जो है, एक कार्बन वाले अल्कोहल में CH3OH प्लस HCOOH। एक कार्बन आया था, एक कार्बन आया, कार्बन में नहीं करना चाहिए। जो भी आ, जैसे मैंने इसके पास जो है हाइड्रोजन जोड़ दिए CH3OH। अब यहां से जो है इससे H निकाल लो, यहां से निकाल लो OH, यहां से OH निकलेगा, यहां से H। तो H C डबल बॉन्ड O CH। अरे ये क्या है? CH3 C डबल OH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है वो। यहां देखो इसी चीज में, तो यहां देखो CH3 तुम्हें S दिख रहा होगा, वो C डबल OH। पहले ये बताओ, देखो दोनों में जरा अंतर है कि नहीं। अरे यहां पर देखो ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ पे ये कार्बन भी ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ देखना ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। यहाँ पर ये कार्बन किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। तो ये ना एस्टर है, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल मत समझना। ये ना मेथिल मेथेनोएट है, ये तो एसिटिक अम्ल है। तुम क्या करोगे? CH3 इससे, यहाँ देखो जरा CH3 से क्या जुड़ा है? C। यहाँ पर CH3 से क्या जुड़ा है? O। तो ये ना एस्टर बन रहा है वो। ये मत सोचना कि ये जैसे तुम बोल रहे थे अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है ये। क्या होता है? एस्टर होता है। ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ऑक्सीजन से अगर कार्बन जुड़ रहे हैं यहाँ पर अल्कोहल में क्या होता है? C डबल O दोनों में होता है, यही तो होता है। C डबल O दोनों में होता है। एक में ऑक्सीजन H से जुड़ा रहता है और एक में जो है ऑक्सीजन किससे जुड़ा होता है? कार्बन से। तो वही तो हो रहा है, जब ऑक्सीजन C डबल O कार्बन जुड़ा है तो वो एस्टर है।
अब लगता है कि हम जैसे मैं एच लिख दूं, अगर HCOOCH3 तुम सीधे बोलोगे एसिटिक अम्ल, ये एस्टर है, एसिटिक अम्ल नहीं। एसिटिक अम्ल होता तो एस लिखता मैं, CH3COOH। O को देखना है, O अगर कार्बन से जुड़ा है तो क्या होगा, एस्टर। O अगर H से जुड़ा है क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कहने मतलब ये क्या बना है यहाँ पर, एस्टर बना है। कौन सा एस्टर बना है वो ये बना है आपका मेथिल फॉर्मेट बोल सकते हो, या फिर मेथिल मेथेनोएट। तो ये भी क्या है, डिस्चेंको अभिक्रिया, ये अल्फा हाइड्रोजन रहित रहित सहित सब देंगे यहाँ पे। कहनी जा रहा हूं अभिक्रिया का परिवर्तित रूप है ये है, हो गया। इसके बाद देखो परकिन अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया अंतिम है इसमें मिश्रित अभिक्रियाओं में। परकिन अभिक्रिया आसान है। परकिन अभिक्रिया के यहां पर देखो, ये लिया जैसे ये क्या लिया, बेंजेल्डिहाइड। मतलब कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। क्या लेना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया करवानी है एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड किस तरीके से लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O O O CS। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एलिफेटिक वाला इसकी अभिक्रिया करवानी है, गर्म करना है इसको। क्या करना है, गर्म। और यहां पर लेना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण जैसे CH3 C डबल O Na की उपस्थिति। सोडियम एसिटेट है, क्या है ये, सोडियम एसिटेट। HC डबल O को बोलते हैं फॉर्मेट और CH3 C डबल O को बोलते हैं एसिटेट। ठीक है, तो यहां से ना H2O माइनस होगा, मतलब संघनन उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, संघनन उत्पाद। संघनन उत्पाद किस तरीके से बनेगा, H2O को माइनस करना है। किसको माइनस करना है, H2O को। तो यहां से देखो, इसको इस तरीके से लिखो, डबल बॉन्ड O H, और यहां से O निकलेगा और यहां से 2H, यहां से O और यहां से 2H, तो CH2 इस तरीके से लिख दिया मैंने। ये संघनन माइनस क्या करना है, H2। ये क्या बना, संघनन उत्पाद बना है। क्या बना है, संघनन उत्पाद। इस संघनन उत्पाद के क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। क्या करवाना है, जल अपघटन। ठीक है, क्या करवाना है इसका,
जल अपघटन। ठीक है, तो जैसे ही जल अपघटन करवाओगे, बॉन्ड देखो जहां से तोड़ना चाह रहे हो, अगर यहां से तोड़ते हो मतलब दो ऑप्शन है, या तो यहां से तोड़ो या फिर यहां से। अब सपोज दैट मैं बॉन्ड को यहां से तोड़ रहा हूं, यहां से, तो ये ऑक्सीजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, इसके कार्बन को खींच लेगा, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, तो इस कार्बन पे प्लस आ गया। अब H2O आएगा, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, यहां से टूटा ये बॉन्ड। CH3COOH, COOH, यहां पर क्या बन जाएगा, एक बनता है सिनेमिक अम्ल। CH डबल बॉन्ड CH और C डबल OH प्लस CH3 C डबल OH, इसका नाम है सिनेमिक अम्ल, सिनेमेल्डिहाइड से बनता है। और क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। मतलब यहाँ पर ये जो है अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, कौन सा बॉन्ड आ रखा है, डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद देखो, जैसे एक सवाल ना पेपर में आता है फॉर्मेलिन क्या होता है, तो बायो वालों को पता होगा। फॉर्मेलिन जैसे ना जो स्पेसिमेन होते हैं जो रखे हुए लैब में, बायो के लैब में, तो जो उनको रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, फॉर्मेलिन। मतलब खराब होने से बचाने के लिए किसमें रखा जाता है, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन। क्या होता है फॉर्मेलिन, ये होता है फॉर्मेलिन, एक नंबर में पूछ लेता है वो। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन।